अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से पीसीबी की तमाम शराइत को बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी ने तस्लीम कर लिया है, मान लिया है। और अब तीनों के दरमियान यानी कि आईसीसी के प्लेटफॉर्म पर बीसीसीआई और पीसीबी के दरमियान मुआहिदा हो गया है, डेडलॉक खत्म हो गया है। मैं इस मुआहिदे के तमाम इस एग्रीमेंट के नुकात आपके सामने रखूंगा। और मैं नहीं कह रहा, वो शख्स अपने मुंह से आज बता रहा था, यानी कि विक्रांत गुप्ता बता रहा था कि भाई पाकिस्तान की तमाम शराइत को माना गया है। वो शराइत आपके सामने रखता हूं। न सिर्फ ये माना गया है बल्कि पाकिस्तान को आईसीसी का एक और इवेंट मेजबानी के लिए मिल गया है। इसके साथ साथ 2026 का T20 वर्ल्ड कप जो भारत में होना है वो भी हाइब्रिड मॉडल फार्मूले पर चला गया है। इस मुआहिदे की तमाम डिटेल आपके सामने रखता हूं। इसको कहते हैं थूक कर चाटना, इसको कहते हैं जलील होना पूरे तरीके के साथ, यानी कि आपने पूरी बदमाशी की और फिर पाकिस्तान ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया उसने सारी बदमाशी को निकाल कर रख दिया है। मैं एक एक नुक्ता इस मुआहिदे का आपके सामने रखने लगा हूं। आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है क्योंकि एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी गई है और उस लंबी लड़ाई के बाद ये एक मुआहिदा तय पाया है। इसके तमाम पॉइंट्स आपके सामने रख देता हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले साइम अयूब पर एक जुमला आपकी तरफ से आना चाहिए। जिस तरह से उसने बैटिंग की है, 57 बॉल पर 98 रन बनाए, कमाल की बैटिंग की है। और उसने बताया कि ओपनर्स क्या होते हैं टी20 गेम खेलते कैसे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप पार्टिसिपेट करें और एक जुमला साइम अयूब के लिए जरूर बोलिएगा। और दोस्तों, अब मैं एक एक नुक्ता आपके सामने रखने लगा हूं। यह बहुत बड़ी कामयाबी है। यह कोई ऐसी खबर नहीं है कि जो हम रूटीन में आपको खबरें दे रहे होते हैं, बल्कि ये आउट ऑफ बॉक्स स्टोरी आपके साथ में शेयर करने लगा हूं। आप देखिएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी, जो पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल दिया था। एक चीज, चैंपियंस ट्रॉफी पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और भारत ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तमाम शराइत को मान लिया है, बीसीसीआई और आईसीसी ने। अच्छा, बोर्ड आज एक इजलास हुआ और इस इजलास में यह फैसला हुआ कि हाइब्रिड मॉडल जो पाकिस्तान ने दिया है उसको हम तस्लीम कर लेते हैं और अब मुआहिदा हो गया है। यह मैं आपको बता देता हूं। और इस हवाले से मजीद 2026 के वर्ल्ड कप से मुतल्लिक क्या फैसला हुआ जिसकी वजह से डेडलॉक था, यह सुनने वाली चीज है। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम भारत नहीं जाएगी। एक चीज यह मुआहिदे में हुआ है। और पाक भारत लीग मैच कोलंबो में खेला जाएगा, यह तय हो गया है। भारतीय मीडिया ने भी इस बात का दावा किया है कि पाकिस्तान को कोई ज़र तलाफी नहीं मिलेगा, यानी कि पाकिस्तान को इसके जो इजाफी पैसे थे वो नहीं मिलेंगे। मैं खबर आपको देता हूं हैरानकुन तौर पर, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग में यह मुतालबा ही नहीं किया। हालांकि आईसीसी ने ऑफर किया हुआ था कि हम आपको इजाफी पैसे देंगे अगर मेजबान मुल्क से मैचेस कहीं और मुंतकिल किए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने वो पैसे लेने से इनकार कर दिया है एक तरह से। और जो कह रहे थे ना हमारे पास पैसा बहुत है, हम पैसे देंगे, ये करेंगे, उनके मुंह पर दे मारा है उनका सारा ये नाज नखरा और उनका वो स्टांस। अब आगे सुनिएगा, पाकिस्तान को एक इवेंट मिल गया है। 2027 के बाद आईसीसी वुमेन्स टूर्नामेंट की मेजबानी पाकिस्तान करेगा, जबकि 2026 के T20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचेस यानी कि सेमीफाइनल और फाइनल यानी कि वो भी न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। यह भी आप सुन लीजिएगा कि वो भी न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे, जिस पे भारत अटका हुआ था और बार बार यह कहा जा रहा था कि पाकिस्तान इस हवाले से फैसला करे कि वो भारत जरूर आए, लेकिन इस मुआहदे में यह भी हुआ है कि वो भी न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। आगे सुनिएगा, तहरीरी मुआहदे से मुतल्लिक आज एक दोबारा इजलास होने जा रहा है। उस इजलास में रिटन फॉर्म में एग्रीमेंट होगा। जो अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना कि रिटन मुआहिदा नहीं हुआ, सिर्फ उसूली तौर पर एक आपस में मामला तय पा गए हैं, क्योंकि तमाम बोर्ड मेंबरान के उस पर सिग्नेचर चाहिए थे और ये वीडियो लिंक के एक इजलास था। लेकिन आज जो होने जा रहा है उसमें आज रिटन फॉर्म में एग्रीमेंट आपके सामने आएगा और आईसीसी इस हवाले से एक प्रेस रिलीज जारी करेगा। ये इस तरह से अनाउंस होगा। प्रेस रिलीज के अंदर वो तमाम तर जो बोर्ड मेंबरान हैं उनके बिहाफ पर इस प्रेस रिलीज को जारी किया जाएगा और इस मुआहिदे के हवाले से तमाम मेंबरान इसकी पासदारी करने के पाबंद होंगे। आगे सुनिएगा, पाकिस्तान 5 मैचेस के लिए दुबई, बांग्लादेश और श्रीलंका से बात कर रहा है। पाकिस्तान सिर्फ दुबई में मैच नहीं करवाना चाह रहा इंडिया के चैंपियंस ट्रॉफी के, बांग्लादेश में भी होंगे, श्रीलंका में भी हो सकते हैं, उनसे भी पाकिस्तान की बातचीत चल रही है। किसी भी जगह पर मजीद और मैचेस करवाए जा सकते हैं।
जराए का बताना है कि चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तजावीज़ को तस्लीम किया गया है। जो भी तजवीज़ पाकिस्तान ने दी है ना, उससे माना गया है। भारत की तजवीज़ क्या थी? ट्रॉफी उठाओ, जनूबी अफ्रीका ले जाओ, मानी गई? नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी हम खुद अपने मुल्क में करवाएंगे, हुई? नहीं हुई है। और क्या मुतालबा था कि हम न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगे। पाकिस्तान ने कहा ठीक है, आप खेलेंगे तो हम भी खेलेंगे। तो फिर मानी किसकी गई? वो कह रहे थे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम ही बस खेल सकते हैं। पाकिस्तान की मानी गई ना। अब आगे सुनिएगा, आईसीसी ने पाकिस्तान को अजाले की पेशकश की थी, ताहम चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने इजलास में इसका जिक्र ही नहीं किया कि हमें ये पैसा चाहिए ही नहीं है। जो आप बार बार कह रहे थे ना कि पाकिस्तान को पैसा देने के लिए तैयार है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा है, ये है वो है। पाकिस्तान ने क्या कहते हैं कि उल्टा जूता मारा है एक तरह से कि भाई हमें नहीं चाहिए पैसा वैसा। अब आगे सुनिएगा, हतमी शक्ल के लिए मुज़ाकरात में तमाम मामलात को तकरीबन हतमी शक्ल दे दी गई है और इस हवाले से तमाम स्टेक होल्डर्स आज इस पर दस्तखत करने जा रहे हैं और आज ही आपके सामने प्रेस रिलीज आ जाएगी और हतमी तौर पर 3 साल का मुआहदा तय पा जाएगा। अब सबसे अहम चीज दोस्तों, अब सुकून आ गया उन तमाम लोगों को जो कैंसिल करवा के बैठे हुए थे। इंडियन मीडिया ने इतनी ज्यादा इसमें झूठ फैलाया, इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा किया कि कभी ट्रॉफी को कहीं लेकर जा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। मैं एक बात अपनी हर वीडियो में करता रहा हूं, जो दोस्त मेरे साथ देखते रहे मुझे, वो बात ये मैं करता रहा हूं। वो बात क्या थी? वो बात ये थी कि इंडिया पाकिस्तान के बगैर दुनिया की क्रिकेट नहीं चल सकती। और मैं ये भी कहता रहा कि कभी ऐसा हुआ नहीं है कि एक मुल्क ये कहे कि मैंने दूसरे मुल्क में जाना नहीं है और उस मुल्क के इनकार की वजह से पूरा टूर्नामेंट उठाकर कहीं और ले जाया गया हो। ऐसा हुआ नहीं है और ना यहां पर होगा। ये सिर्फ इंडियन मीडिया की एक अपनी दुनिया है झूठ की, और उसमें जितना मर्जी आप झूठ फैला लें, जो मर्जी कर लें आप, वो अपने सुनहरी ख्वाब दिखाते हैं। तो लिहाजा मैं आपको हर वीडियो में ये बताता रहा हूं कि भाई टूर्नामेंट कहीं पर भी नहीं जाएगा। मैंने ये भी कहा कि कैंसिल भी नहीं होगा। और जो अभी लास्ट मैंने वीडियो की उसमें बीसीसीआई की जानिब से इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा था जी कि पाकिस्तान को धमकी दी गई है कि हम कैंसिल करवा देंगे। पाकिस्तान ने कहा करवा दो। मैंने ये अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था। तो पाकिस्तान के बगैर दुनिया की क्रिकेट नहीं चल सकती है, ये दुनिया जानती है। और मैं ये भी कहता रहा हूं कि इंडिया के बगैर भी नहीं चल सकती है। दोनों मुल्कों की अपनी अपनी अहमियत है और इन दोनों की अहमियत की वजह से ही दुनिया क्रिकेट में दुनिया में है कितने ममालिक हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं? सिर्फ चंद एक ममालिक हैं और उनमें उनकी क्रिकेट भी पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट की वजह से चल रही है। यह बात समझने की जरूरत है। अगर इंडिया कहता है कि हम जो कुछ भी हैं हमारे पास, हमारे बोर्ड के पास पैसा बहुत है, हम बहुत रेवेन्यू, तो आईसीसी जो सबसे ज्यादा पैसा कमाता है दुनिया में, वो कहां से कमाता है? इंडिया पाकिस्तान के मैचेस से। अगर पाकिस्तान साइड पर बैठ जाता तो ब्रॉडकास्टर्स ने डंडा उठाया हुआ था। उन्होंने कहा था कि भाई कैंसिल करेंगे डील शील सारी हमारे साथ, हम नहीं करेंगे, आपको इसका लीगल, हम आपके खिलाफ लीगल कार्रवाई करेंगे। तो ये हो नहीं सकता था। तो आखिर में एट द एंड ऑफ द डे जीत पाकिस्तान के मौकिफ की हुई है, क्योंकि पाकिस्तान पहले तो हाइब्रिड मॉडल पर जाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर पाकिस्तान ने एक स्पेस दी, एक फार्मूला दिया। उस फार्मूले के तहत बीसीसीआई ने फिर दोबारा से 2 हफ्ते लिए हैं कि हम नहीं जाएंगे, हम इस फार्मूले पर नहीं आएंगे। एट द एंड ऑफ द डे आपको उसी पर आना पड़ा है। मैं आपको भी सलाम पेश करता हूं। तो दोस्तों आखिर में साइम अयूब पर कुछ बात कर लें। साइम ने बताया कि किस तरह से इनिंग खेलते हैं। आप मोहम्मद रिजवान ने एक इनिंग खेली थी, 19वें ओवर तक गए, वो जो पहला मैच था जनूबी अफ्रीका के खिलाफ। साइम अयूब ने एक इनिंग खेली है, वो 20 ओवर तक खेले, यानी कि आखिरी ओवर तक दोनों गए हैं। दोनों ही ओपनर्स थे, वो भी ओपनर आया था, ये 1 डाउन आया था, ये आज ओपनर आया था। अब देखिए उसकी इनिंग में फर्क क्या है। ये 57 बॉल पे साइम अयूब आपके सामने 98 रन बना रहा है, लेकिन बदकिस्मती कि वो सेंचुरी स्कोर नहीं कर सके, और सेंचुरी करते तो बहुत अच्छा होता। इसके साथ ही दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, अपने शहरों के नाम लिखिएगा जहां से आप वीडियो देखते हैं, और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।